औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया बना। अरे जाहिलो, औरंगजेब छोड़ो, बाबर के पैदा होने से बहुत पहले भारत सोने की चिड़िया था। सिर्फ मंदिर तोड़ने का आरोप उस पर क्यों? औरंगजेब पर। औरंगजेब ने मंदिर को दान भी दिया है। बोल दिए खुश रहो बेटा, तरक्की करो। तो औरंगजेब ने गेट बंद कराया, बोले सारे लोगों के कपड़े उतार लिए जाए और इनको नए कपड़े दिए जाए, क्या? और सारा माल मत्ता अंदर कर लिया फकीरों को। आज जनरल डायर पर डिबेट क्यों नहीं हो रहा? जनरल डायर ने मार दिया था, आज भी अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हैं। कॉमनवेल्थ देश की सदस्यता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली थी। तलवे कौन चाट रहा था? अपने आप फैसला। बस बुलाएगा क्या? अब देश को क्या हो गया? इनका क्या लेना देना? औरंगजेब अच्छा था। अरे भाई आपको क्या पता यार, 1100 रुपया नहीं दिए, भाषण दुनिया के दे रहे। सारी जिंदगी कुश्ता खाने में बिता दी क्या? कि 70 साल की उम्र में 75 बच्चे कैसे पैदा हो, इसका गणित समझने में पूरी उम्र बिताई। वेश्याओं को बुलाकर उनसे अंतरंगता के किस्से सुनना सबसे ज्यादा पसंदीदा काम था और अकबर का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएल डिबेट शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो मुगलों को लेकर है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक अकेले अबू आजमी नहीं, जिनको अबू औरंगी कह रहे हैं लोग। अब अबू औरंगी समाजवादी पार्टी में अवधेश प्रसाद भी हैं, जो फैजाबाद से लोकसभा जीते हैं, जिनको समाजवादी पार्टी का पोस्टर बॉय कहा जाता है। वो भी ज्ञान दे रहे हैं इतिहास का कि औरंगजेब महान था। इमरान मसूद भी कांग्रेस से ज्ञान दे रहे हैं, राशिद अल्वी भी हैं, उदित राज भी हैं। सब झाल बजा रहे हैं कि जय हो औरंगजेब की, जय हो औरंगजेब की। एक बात कही जा रही थी, झूठ की भी कुछ सीमा होनी चाहिए, कि औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया बना। अरे जाहिलो, औरंगजेब छोड़ो, बाबर के पैदा होने से बहुत पहले भारत सोने की चिड़िया था। कौन सी किताब पढ़ के आते हो यार? ये पढ़ने लिखने से वास्ता ही नहीं है। जब मुगल नहीं आए थे, रावत जी, जब मुगल नहीं आए थे भारत में, तो विश्व के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 33% से ज्यादा थी। क्या? मुगल आए तब उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि वो घट के 20-22 रह गई। और बताया जा रहा है कि मुगलों ने भारत को सोने चिड़िया बना दिया। और पहले सोने का हाथी था, आपने चिड़िया में तब्दील कर दिया हिंदुस्तान, और अंग्रेज आए वो चिड़िया भी ले गए। ये बोलो ना। औरंगजेब के टाइम पर कश्मीर से लेकर के या साउथ तक और चट्टागांग और हिंदू कश और अभी जो कैलाश मानसरोवर है, ये भी भारत का हिस्सा था। काबुल भी भारत का हिस्सा था। ये तो सही है, मगर उसके क्रूरता, उसके अत्याचार जो शिवाजी महाराज के साथ है, उसकी अगर कोई उस टाइप में सराहना करता है तो निंदनीय है। क्या शिवाजी महाराज के साथ 60,000 मुस्लिम फौजें नहीं थी जो लड़ रही थी, औरंगजेब के खिलाफ लड़ रही थी? ये भी सही है कि सिर्फ मंदिर तोड़ने का आरोप उस पर क्यों? औरंगजेब पर। औरंगजेब ने मंदिर को दान भी दिया है। और भी एक बात बताते चल रहा हूँ, कश्मीर का राजा हर्ष ने कितने मंदिर तोड़वाए? पल्लवी राजा 642 में कितने मंदिर उसने तोड़वाए? ऐसे इतिहास के अंदर अनगिनत लोग आते हैं जिन्होंने हिंदू होकर के भी मंदिर तोड़े हैं। तो हाँ, तोड़े होंगे हिंदू राजाओं ने भी। बहुत सी नगर पालिकाएं अभी भी मंदिर हटा रही होंगी सड़क बनाने के लिए। लेकिन हमारी लड़ाई भाव को लेकर है मौलाना साहब, भाव को लेकर। आप भारत माता के माथे पर लात रख के खड़ा होना चाहते थे, इसलिए हम आपके विरुद्ध खड़े हुए। मंदिर तोड़ा या नहीं तोड़ा, ये इतना बड़ा विषय नहीं। आपने अयोध्या, मथुरा, काशी ही क्यों चुने? वो आपके प्लाट था? नहीं। वो आपकी हवेली थी? नहीं। आपको वहां महल बनाना था? नहीं। वहां कोई कारोबार होता था? नहीं। वहां से भारत की सत्ता चलती थी? नहीं। आप क्यों गए अयोध्या, मथुरा, काशी? इसलिए हजारों साल का दंश है मौलाना साहब। इसको नगर पालिका से तुलना मत करिए। एक विदेशी इतिहासकार ने अपनी किताब लिखी, जो उस समय आया भारत घूमने। मौलाना साहब, आपके लिए भी अच्छी रहेगी वो ये जानकारी। क्या झूठ निकले तो मुझे सजा दीजिएगा।
उसने लिखा कि जब इसको वहां भेज दिया गया महाराष्ट्र कि भाई तुम देखो समझो अपनी ताकत इकट्ठी करो, तो औरंगजेब को एक सलाहकार मिल गया मौलाना साहब। क्या? उसने कहा कि तुम्हें तो जिले इलाही बनना ही बनना है, तो अपनी फौज बढ़ाओ। तो बोले फौज के लिए तो पैसा नहीं है। बोले पैसे के उपाय हम बताए दे रहे, जिनको बता रहे हैं ना कि ये जिंदा फकीर है। जिंदा फकीर कहते हैं ना मौलाना साहब इनको, है ये क्या है समझ लीजिए। बोले सारे इलाके के फकीरों को दावत पे बुला लो। बोले उनके पास जितना माल है उनके लवादे में रहता है। क्या? बुला लिया, और जब खाना खा लिए सब फकीर और बोल दिए कि खुश रहो बेटा, तरक्की करो, तो औरंगजेब ने गेट बंद कराया। बोले सारे लोगों के कपड़े उतार लिए जाएं और इनको नए कपड़े दिए जाएं। क्या? और सारा माल मत्ता अंदर कर लिया, फकीरों का भी। मौलाना साहब जिनको ये बता रहे कि उनने 1 रुपया कभी नहीं लिया, उनने फकीरों के भी सब पैसे ले लिए थे। और एक बात किसी ने कही थी अशोक भाई कि उसने मंदिरों को तोड़ा, ओके, लेकिन मंदिर बनाए भी। ये मंदिर बनाए वाला फार्मूला वैसे ही है जैसे अंग्रेजों ने भी भारत में कुछ लोगों को राय बहादुर बनाया था। क्या? लेकिन चंद्रशेखर आजाद को तो मार दिया था ना, सावरकर को तो काला पानी दी थी, हजारों लोगों को तो फांसी लगाई थी, जलियांवाला बाग तो किया था। और कल को कोई आके अंग्रेज ही कहे कि नहीं उनने वो आजमगढ़ के गुल्लू भैया के बाबा को राय बहादुर बनाया था, तो क्या करें, ओढ़े के बिछाएं गुल्लू भैया को। मैं कहता हूं कि आक्रांता की बात हो रही है, आक्रांता। मैं कहता हूं कि मुगल लुटेरे थे, लूट करके कहां लेकर के गए। आज जनरल डायर पर डिबेट क्यों नहीं हो रहा? जनरल डायर ने मार दिया था, आज भी अंग्रेजों के तलवे चाट रहे हैं। आज भी महारानी बगैर वीजे के भारत के अंदर आ रही है। क्यों आने का परमिशन दिया जा रहा है? सैकड़ों, आज भी 26 जनवरी को बर्तानिया के प्रधानमंत्री क्यों आकर के सलामी ले रहे हैं? क्यों सलामी उनको दिया गया? आपने कहा कि अंग्रेजों का, अरे रुको भाई मौलाना साहब, उसमें आपको एक बात बता दूं, आप जवाहरलाल नेहरू को तो जानते ही हैं? नेहरू जी का क्या था अंग्रेजों के साथ संपर्क संबंध, वो भी आप जानते हैं। और एक, रुक जाओ महाराज, एक चीज और जान लो, जो देश अंग्रेजों की अधीनता में कभी रहे उनका एक संघ बना जिसको कहा गया कॉमनवेल्थ। क्या? कॉमनवेल्थ देश की सदस्यता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली थी जाकर। क्या? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तलवे कौन चाट रहा था, अब अपने आप फैसला कर। राष्ट्र कुल देशों की सदस्य संगठन की सदस्यता किसने ली? जवाहरलाल नेहरू ने ली। क्यों ली? उसमें तो विक्टोरिया ही सदर थी। उनसे पूछा आपने पहले कभी गांधी परिवार के लोगों से कि भाई ऐसा पाप क्यों किए? जब वो तुरंत छोड़कर गए, हमको गुलामी रख के गए थे, घाव ताजे थे, तो आप कॉमनवेल्थ में घुस गए। क्या कॉमन था उनके बीच में, अंग्रेजों के बीच में कुछ कॉमन था क्या? इसीलिए कॉमनवेल्थ दिख रही थी इन्वर्टेड कॉमा में। मौलाना साहब घाव गहरे हैं, छोड़ दीजिए, है ना, नहीं तो इमरान मसूद के लिए मुश्किल हो जाएगी। जवाहरलाल जी की पर चर्चा ज्यादा होगी तो। बताओ इनको, अवधेश जी को क्या हो गया? इनका क्या लेना देना? ये भी खड़े हो गए, लड़का हारा उसके गम से उबरे नहीं और आ गए मिल्कीपुर वाले, औरंगजेब अच्छा था। अरे भाई आपको क्या पता यार, आप क्या पढ़े हो? फैजाबाद में औरंगजेब का मंदिर बनाओगे क्या? राम मंदिर तो गए नहीं, क्या औरंगजेब का ही फिर मंदिर बना लो? और एक बात कह दूं मौलाना साहब, आप लोगों को भी समझने की जरूरत है। क्या भटकाव का शिकार आप लोग भी रहते हैं। ये अवधेश जी बोल रहे, भाषण दे रहे, औरंगजेब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनसे कभी टेलीफोन करके आपने इन्हें पूछा कि चाचा जो मस्जिद के लिए जमीन मिली थी उसमें तुमने 4 गुम्मा और 1 कट्टा सीमेंट का क्यों नहीं दिया आज तक? इन्हें पूछिए आप, हैं? भाषण दुनिया के दे रहे, आप पूछे ना इनसे, हैं? अपनी निधि दे देते, दी क्या? नहीं ना, ये तो 1100 रुपया नहीं दिए, भाषण दुनिया के दे रहे। राजा जी, हे राजा जी। उस समय के जो लोग घूमने आए भारत, यूरोपियन भी आए,
कई देशों के लोग आए, भारत मुगलों के दरबार में रहे, मुगल डॉक्टर जो रहे वो विदेशी रहे, उन्होंने एक किताब लिखी है, उन्होंने मुगलों की औरतों को भी देखा और आदमियों को भी देखा, उन्होंने पूरी किताब लिखी है। उनकी बात मैं मानता हूं, है कि सारी जिंदगी कुश्ता खाने में बिता दी, क्या कि 70 साल की उम्र में 75 बच्चे कैसे पैदा हो, इसका गणित समझने में पूरी उम्र बिता दी। नहीं, 70 साल की उम्र में 75 बच्चे। अकबर के बारे में क्या लिखा है उस समय के विदेशी जो लोग आए थे भ्रमण करने, मैं बोलूं यहां, जिनको बताया जाता है कि इन्होंने दीन इलाही चलाया, ये बहुत बड़े देवदूत थे, अकबर द ग्रेट। मौलाना साहब, एक पर्यटक ने लिखा है अपनी किताब में, आप कहेंगे तो उसका अंश भेज दूंगा, कि अकबर को सबसे ज्यादा मालूम क्या पसंद था मौलाना साहब? जिल्ले इलाही को, जिनको फकीर फरिश्ता कहते थे आप लोग, क्या पसंद था? सुन लीजिए, यही समाप्त कर दूंगा। बेश्याओं को बुलाकर उनसे अंतरंगता के किस्से सुनना सबसे ज्यादा पसंदीदा काम था और अकबर का। मौलाना साहब, वन लाइनर, जो भारत माता का नहीं वो भारत का नहीं। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हम नया वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।